पता साली साहिबा, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम्हारी बड़ी बहन से मेरी शादी हो गई। अगर जिस दिन रिश्ता पक्का हुआ था तुम सामने आ गई होती ना, तो आज तुम मेरी पत्नी होती। वो तो शुक्र है कि मेरी वाइफ मायके गई हुई है और मेरी केयर टेकिंग के लिए तुम्हें छोड़ के चली गई, तो तुम्हारे साथ ये अकेलापन निभा सकता हूँ। लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मैंने कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम चिल्ला दोगी, बवाल हो जाएगा। लेकिन ये वादा करता हूँ, तुम्हें अपना बना के ज़रूर रहूँगा। देखो खुद को, जवान हो, सुंदर हो, तुम्हारा दिल भी तो करता होगा ना किसी से प्यार करने का। वो इंसान मैं हूँ जो तुम्हें प्यार देगा। बस एक बार तुम सोकर उठ जाओ, आज तुम्हें अपने दिल की सारी हालत बता दूँगा और तुम्हें अपना बना के रहूँगा। अरे यार, इस गीत को देख के तो दिमाग ख़राब हो गया। पर मैं भी तो गलती करके बैठा हूँ ना, वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया। अगर वो पेट से ना होती तो मुझे उसको छोड़ना आसान होता। अब उसे छोड़ भी तो नहीं सकता, लेकिन इतने अच्छे माल को हाथ से जाने भी नहीं दे सकता। ऐसा मौका कब बार बार मिलेगा कि घर पे जीजा और साली अकेले हैं। इसे तो अपना बना के रहूँगा। और वैसे भी साली जीजा के हल्के फुल्के मजाक तो सहन कर ही सकती है ना। कुछ भी हो जाए, इसको हाथ से नहीं जाने दूंगा, वरना ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार वो सो के उठ जाए, उसको अपने दिल की बात कहता हूँ। जीजू आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको दूसरे रूम में देख रही हूँ। सॉरी, मैं ना आज बहुत देर तक सो गई थी। कोई बात नहीं, आराम भी ज़रूरी है। तुम पूरे दिन घर का काम भी तो करते रहते हो ना। हाँ जीजू, वो आज ऑफ था ना कॉलेज का, मैंने सोचा आज आराम से अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। अच्छा छोड़ो, आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ? अरे तुम क्यों इतनी तकलीफ करती रहती हो? खाना बनाओगी, अपने इन कोमल कोमल हाथों को तकलीफ मत दिया करो। मैं ठीक हूँ, तुम रेस्ट करो बस। अरे दीदी ने मुझे रखा किस लिए? आपका ध्यान रखने के लिए। और अगर दीदी को पता लगा ना मैंने आपका ध्यान नहीं रखा है, तो वो मेरी बहुत अच्छे से खिंचाई करेंगे। इसलिए आप जल्दी बताओ क्या बनाऊँ मैं आपके लिए। शिकायत तो मुझे भी तुमसे है, ध्यान तुम मेरा रख नहीं रहे हो। वैसे क्या शिकायत है आपको, बताओ। क्या ध्यान रख रही हो बताओ? बस खाना खिलाना ही ध्यान रखना होता है क्या? खाना खिलाना, आप ऑफिस जाते हो तो टाइम पे मैं आपके कपड़े आपको पकड़ाती हूँ, सारी चीज़ तो मैं करती हूँ, और क्या रह गया? कम ऑन साली साहिबा, अब तुम बच्ची नहीं हो, समझदार हो। देखो खुद को, जवान हो, शादी लायक हो चुकी हो। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा? नहीं नहीं जीजू, ये कैसी बात करें आप, मेरा बॉयफ्रेंड का? आपको तो पता है कि मैं अपनी पढ़ाई में कितना ध्यान देती हूँ। आप अब जल्दी से बता दो आपको क्या खाना है। मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम मेरे पास है ना ऐसे बैठे रहो। मुझे थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है, तुम्हारी कंपनी पसंद है मुझे। अरे जीजू ये सब क्या, देखो मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है बैठने का, मुझे और भी काम करने हैं और आपको पता है मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। तो जल्दी से बताओ कि खाना क्या आपको। कम ऑन यार, कौन सा रोज़ रोज़ हमें टाइम मिलता है? आज संडे है तो मेरी भी छुट्टी है, वरना कहाँ मैं तुम्हारे पास बैठ पाता हूँ। थोड़ी देर बैठो मेरे पास, बातें करो, कुछ दिल की बताओ, मेरे दिल की सुनो। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता पक्का किया था ना, अगर तुम मुझे पहले दिख गई होती तो आज तुम मेरी होती। जीजू ये क्या बकवास कर रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है? चलो ठीक है, मजाक की एक लिमिट होती है, लेकिन आप तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गीत, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करता हूँ। वो 24 घंटे साड़ी में लिपटी रहती है, सूट पहनती है, और तुम देखो खुद को, छोटे कपड़ों में कितनी हॉट लगती हो। जीजू आपका दिमाग तो ठीक है, दीदी ने मुझे यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि मैं आपकी केयर कर सकूँ, आपका ध्यान रख सकूँ, और आप हो कि मेरे बारे में ऐसी सोच रख रहे हो। आपको अच्छे से पता है कि दीदी प्रेग्नेंट है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उसने तुम्हें मेरे पास रखा तो मेरी केयर कर सको। लेकिन क्या केयर कर रही हो यार? तुम मेरी साली हो, आधी घर वाली। थोड़ा बहुत मजाक भी नहीं कर सकता क्या मैं? कम ऑन यार, आज हम एक हो जाते हैं, समझो मेरी बात को। बस करो जीजू, बहुत हो आपका मजाक, ये तो आप हद ही पार करते जा रहे हो। गीत मेरी बात सुनो। ये समझ क्यों नहीं रही है? इसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि मैं इसके ऊपर सामने सामने चांस मार रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ? और मेरी भी किस्मत खराब है यार, किस मनहूस घड़ी में मैंने इसकी बहन से शादी कर ली। काश ये मुझे पहले मिल गई होती। लेकिन इतने अच्छे माल को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, हाथ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आज ये मेरे हाथ से चली गई ना, फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकती। और मुझे लग रहा मान जाएगी। लड़की शुरू में ड्रामे तो करती है ना यार, पहली बार में हाँ कर देगी तो। आई लव यू जान।
गीत, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? ये धक्का ना मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। अरे शर्म आनी चाहिए जीजू आपको। कितने दिन से मैं आपकी हरकतें नोटिस कर रही हूँ और आज दोपहर में तो आपने हद ही कर दी और अब मुझे टच कर रहे हो सीधा। इतनी आपकी हिम्मत बढ़ गई। कम ऑन यार गीत, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मैं जीजा हूँ तुम्हारा, तुम मेरी साली आधी घर वाली लगती हो। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर भी लिया तो इसमें बड़ी बात क्या है? अच्छा, साली आधी घरवाली होती है? कौन बेवकूफ कह रहा है कि साली आधी घरवाली होती है? और आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ना आपकी छोटी बहन की तरह लगती हूँ और दीदी ने ना मुझे यहाँ पे आपकी केयर के लिए भेजा है ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं। और आपको तो वैसे ही पता है ना कि दीदी का मन था कि उनकी पहली डिलीवरी ना उनके मायके में हो। अरे सोचो अगर उनको ये बात पता चल गई तो उनके मन पे क्या बीतेगी? नहीं गीत, देखो मानता हूँ कि मैं बहक गया था, गलती हो गई है मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर प्लीज़ ये सारी बातें अपनी बहन को मत बताना। ये बात बस मेरे और तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। ये बात अगर तुम्हारी बहन को पता लगी ना तो मेरे होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, बताऊंगी तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में ना शर्म है जो कि आपकी आंखों में बिल्कुल नहीं है। अगर दीदी को ये बात पता लगी ना वो तो जीते जी ही मर जाएगी। और वैसे एक बात बताओ, मैं तो आपकी फैमिली मेंबर हूँ, आप मेरे ऊपर इतनी गंदी नजर रख रहे हो तो बाहर की लड़कियों को तो नोच ही खाते होंगे आप। नहीं गीत, इतना गलत मत समझो मुझे। हाँ मैंने तुम्हारे साथ आज गलती कर दी है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और तुम सही कह रही हो, साली आधी घरवाली नहीं, छोटी बहन भी हो सकती थी। पर प्लीज़ ऐसा इल्ज़ाम मुझे मत लगाओ। मैं बाहर की लड़कियों को घूरता भी नहीं हूँ। पता नहीं तुम्हारे सामने अचानक मुझे क्या हो गया। तुम्हारी बहन सूट साड़ी में लिपटी रहती थी और तुमने वेस्टर्न ड्रेस पहनी तो शायद मैं बहक गया था। पर मैं आज अपनी नज़रों से गिर गया हूँ। पर प्लीज़ ये बात बाहर मत जाने देना वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम तो इतनी समझदार हो ना, प्लीज़। जीजू ये बात ना आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि अगर दीदी को ये सब पता लगेगा तो उनपे क्या बीतेगी। अरे वो आपके बच्चे को जन्म देने वाली है, कम से कम उसकी तो शर्म करो। वो आपके पूरे घर को संभालती है। वो तो इतना अंधविश्वास करते हैं, सारा दिन आपकी तारीफ करते नहीं हटते हैं कि तुम्हारे जीजू ये, तुम्हारे जीजू ये। अगर उन्हें जरा से भी भनक हुई ना कि तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं तो सोचो क्या होगा। आपने कभी सोचा अगर यही हरकत सेम आपकी सिस्टर के साथ हो तो आपके क्या बीतेगी? गीत, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी गलत नज़र से नहीं देखूंगा। तुम्हें छोड़ो, इनफैक्ट किसी भी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखूंगा। और तुम्हारी बहन को कभी चीट नहीं करूँगा। बहुत प्यार करूँगा उससे। बस अपनी नज़रों से गिर चुका हूँ और शायद तुम्हारा सामना कभी ना कर पाऊँ। पर प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है जीजू, मैं आपसे ना ये उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से ना आप ऐसी गलती नहीं करोगे। मेरे ऊपर क्या, किसी बाहर की लड़की के ऊपर कोई गलत नजर नहीं डालोगे। क्योंकि जीजू प्लीज थोड़ी सी शर्म करो। मेरी नहीं तो दीदी की सही, दीदी आपसे बहुत प्यार करती है। वो अपना घर बार छोड़ के आपके लिए आई है। मैंने जो गुनाह किया ना उसकी कोई माफ़ी नहीं है, सज़ा मिलती है। पर थैंक यू, तुमने ये बात केवल अपने और मेरे तक रखी। और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बहन को दुनिया की सारी खुशी दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी नज़रें खुद से नहीं मिला पाऊँगा। मैं जा रहा हूँ और तुम्हें परेशान कभी भी नहीं करूँगा। प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तो सोच के हैरान हूँ, जीजू मेरे बारे में ऐसे सोच रखते हैं। सही है, सब कुछ टाइम पे पता लग गया, कुछ गलत होने से बच गया। अगर कुछ गलत हो जाता तो दीदी मेरे बारे में क्या सोचती और जीजू के बारे में? अरे वो तो जीते जी मर जाती, उनका पूरा घर खराब हो जाता।